आज मैया यशोदा ने ठाकुर जी को बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो महाराज। आखिन में काजर लगायो। राधे राधे। सुंदर मोतिन की माला पहराई, सुंदर फूलन को श्रृंगार कियो। और अब हमारे ठाकुर जी ने घुटमन घुटमन चलवो सीख रहे हैं। देखो दर्शन करो नंद भवन को। मैया यशोदा लाला को हाथ पकड़ के लाला को चलवो सिखाई रही है ना आश्चर्य। जिहि भुजबल प्रहलाद वार्यो हिरणा कश्यप फारे हो, सो भुज पकर कहत ब्रज नारी ठाड़े हो ललारे हो। गगरे गजरे धजरे गरे गजरे धजमा। बोले जिहि भुजबल प्रहलाद वार्यो। आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया हाथों से ही, नखों से। और मां उन हाथों को पकड़ के कहती है कृष्ण ने चलवो सीखो। राधे राधे। ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हैं हाथ पकड़ के, फिर बैठ जाते हैं। और जब चलते हैं ना तो चलने से क्या होता है, मैया ने हाथ में ना लच्छे पहना रखे हैं, पाँव में भी पैंजनियां। जब चलते हैं तो बसते हैं। ठाकुर जी को लगे भैया ये आवाज कहां से आ रही है, तो चलते चलते ठाकुर जी रुक जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। दर्शन करिए, सुखदेव जी नंद भवन में से उस चित्र को खींच करके भागवत के अंदर गा रहे हैं। जो दर्शन कर रहे हैं वो गा रहे हैं। जब चल रहे हैं धीरे धीरे तो हाथ के लच्छे, पांव की पैंजनियां बज रही है। ठाकुर जी ने आज मन में विचार किया, बोले नंद भवन में तो मैं रोज आनंद ले रही हूं, नंद भवन से बाहर निकल के देखूं। तो जैसे घुटमन चलते 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 नंद भवन की चौखट पे आए तो चौखट है ऊंची और कन्हैया है छोटे। भगवान चौखट पे लटक गए। अब हाथ चौखट के इस पार, जय हो बुलवा के बिहारी लाल की जय। अब भगवान चौखट पे आकर के लटक गए। हाथ तो चौखट के इस पार, पांव चौखट के उस पार। दर्शन करिए, ना चौखट को पार कर पा रहे, ना तो इधर आ पा रहे, ना उधर जा पा रहे। आज ठाकुर जी ने पहली बार अपनी मैया को आवाज लगाई, अरे ओ मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई। देखो भैया ठाकुर जी ने अपनी मैया को सबसे पहले मैया ही कहा, मम्मी नहीं कहा। आजकल तो हम कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं ना। पहले तो माता जी बाबू जी कहते थे हम लोग, पिताजी कहा करते थे, फिर धीरे धीरे पापा हो गया। पापा का मतलब समझते हैं? देखो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन संस्कृत में पापा का मतलब होता है पाप से जो भरा हुआ, उसको पापा कहा जाता है। हाँ, इसलिए पहले पिताजी कहा जाता था, दादाजी बाबूजी ऐसे हम लोग बोलते थे। माताजी, अब वो माताजी धीरे धीरे मम्मी हो गई। बहुत से पढ़े लिखे घरों में तो मम्मी मॉम हो गई हैं। अब पापा जी डैड। बताओ, ठाकुर जी ने मैया कह के पुकारा, अरे ओ मैया। कृष्ण दौड़े दौड़े मैया की गोद में जाते हैं, मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं, दोनों का भाव प्रकट हो जाता है। आज ठाकुर जी ने मन में सोची, भाई नंद भवन से बाहर निकस के देखो। तो ठाकुर जी घुटमन चलते चलते नंद भवन से बाहर निकस के आए। कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। कीचड़ को संस्कृत में कहते हैं पंख। भगवान ने कीचड़ को उठाया, अपने पूरे अंग में लगा लिया। दर्शन करिए, क्या सुंदर झांकी हो रही है। धोर भरे अति शोभित श्याम जी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरिक छोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हम लोग तो इसलिए श्रृंगार करते हैं भैया कि थोड़ा सुंदर दिखें।
पर ठाकुर जी ने तो कीचड़ को लगा रखा है अपने अंग में, फिर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। सुखदेव जी से पूछो, पंख भी जिनके अंग में जाकर के अंग राग की तरह सुशोभित होता है, वो है श्री कृष्ण। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, आए के देखो कि मेरा लाला कीचड़ में खेल रहे हो। तो पता है आके क्या कहा मैया ने, लाला जब देखो तू धूल मिट्टी में ही खेले, कहूं पिछले जन्म को सूकर होगा। ठाकुर जी मन में हंसते बोले, मैया तू सही कहती है, सही पकड़ा तूने, भगवान सूकर रूप में भी तो बता रहे हैं एक बार। बाल कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे हैं। कभी गायों की पूंछ पकड़ लेते हैं भगवान, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी मोर के गले में गलवैया दे लेते हैं, कभी मेंढक की तरह फुदकते हैं, कभी कृष्ण बलराम दोनों भैया हाथ में लठ लेकर के लड़ने लग जाते हैं। धन्य है वो मां यशोदा, उस बाल कृष्ण को जब दूध पिलाती है, क्या अद्भुत दर्शन है। मुग्ध स्मिताल्प दर्शनम, जब कृष्ण को कभी कभी दूध पिलाती है मां यशोदा, तो नन्हे से बाल कृष्ण है, ठाकुर जी दूध नहीं पीते, दूध को अपने मुंह में भर लेते हैं। तो मैया लाला का दर्शन करती है, थोड़ी थोड़ी दतुलियां लाला की निकल आई हैं, दांतों की दतुलियां। एक बार ब्रज की गोपियों ने आपस में विचार किया, अरे सखी यशोदा मैया के यहाँ जो लाला है ना, ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। तो सबने श्री कृष्ण को अपने पास बिठाया और कहा, कृष्ण हमारे यहाँ माखन चुराने आना। बोले चोरी तो बहाना रहेगी, हम उल्हाना सुनाने आएंगे मां यशोदा के पास, उल्हाना भी बहाना रहेगा, हमें तो तुम्हारा दर्शन पाना है कृष्ण। ठीक है, भगवान ने अपनी जैसी एक मंडली तैयार कर ली, जिसमें 3.5-4 वर्ष की बालक, और उसका नाम रख लिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, जहां चोरी की विद्या सिखाई जाती है। अब भगवान एक एक गोपी का मनोरथ पूरा करने के लिए उसके घर में जा रहे हैं, माखन चुराने के लिए। राधे 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 राधे। और सारी की सारी गोपियां मां यशोदा के पास आ जाती हैं, माँ आज हम तुमते कछु कहबे आई हैं। बोले कहा बात है, झुंड के झुंड कैसे आए रहे हैं, कोई बात है का? बोले हाँ बात है। तो गोपियां उल्हाना सुनाती हैं, बोले हम पीछे ते नहीं कहेंगी, अपने लाला को हमारे पास बैठाओ, बाकी मुंह पे ही कहेंगे। तो नन्हे से बाल कृष्ण आकर के बैठ जाते हैं और गोपियां शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेययोगहि मरकान भुक्षण विभजति सचिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभि सग्रह कुपितो यात्युपः क्रोशतो कान्। बोले माखन चोर भगवान की जय। अब गोपियां शिकायत पता क्या कर रही हैं, मैया तुम्हारो लाला बहुत उदम मचावे। मैया ने कही कहा उदम मचावे? बोले हमारे घर में जाएं और हमारे घर में जाए के गैया के बछड़ान को खोल दें। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर लीला है, माखन चोरी लीला चल रही है। मैया बोली तुम्हारो काम ही तो करे भाई, तुमको बछड़ा खोलना होगा गाय के लिए। बोले ना सुबह खोलते हैं ना शाम को खोलते हैं, दोपहर में खोल देते हैं बछड़ा को, और बछड़ा सारा दूध पी जाता है गाय का। जब हम गाय का दोहन करती हैं तो गाय दूध नहीं देती, सास नंदों की गाली खानी पड़ती है। मैया बोली ऐसा है मेरे लाला ने छोटो या कुछ डांट दियो करो, फटकार दियो करो। दूसरी बोली मैया हमने ऐसा कर क्यों देख लियो, ना जाने तुम्हारे लाला की मुस्कान में कहा जादू है, नेक मुस्कुरावे हमारी तो सबरी रिश्त ठंडी है जाए, हमारा तो सारा क्रोध शांत हो जाता है। एक गोपी बोली मैया काऊ ने ज्ञान युग की रचना करी, काऊ ने ध्यान युग की रचना करी, काऊ ने भक्ति युग की रचना करी, पर तुम्हारे लाला ने एक नए योग की रचना कर दी। कौन सा योग? बोले चोरी करने वाला योग। इनका एक मंडल भी है, मंडल का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल।
मंडल का नाम है। एक दिना की बात, तुम्हारो ही लाला हमारे घर में गयो तो पतो यानी कहा उदम कियो, कहा उदम कियो बहन। बोले मेरे पति देव की दाढ़ी ना थोड़ी लंबी है। एक दिन तुम्हारे लाला दोपहरी के समय में हमारे घर में आए गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, वो रात में जगते हैं, दोपहर में सोते हैं। शास्त्र कहता है कि दिन में हमें विश्राम करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर आप सो दिन में तो फिर सोने के बाद में शाम के समय फिर स्नान करना चाहिए, ये नियम है। कितने सारे लोग खूब पूजा पाठ करते हैं लेकिन जगते हैं सुबह, जब सूर्योदय हो जाता उसके बाद। शास्त्र ऐसा कहता है, एक तो बिना स्नान किए कुछ खाना। आप एक तरफ तो खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और स्नान से पहले ही आजकल तो महाराज जगते हैं, जगने के बाद में सब व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। पहले हम लोग करते थे प्रभाते कर दर्शनम, करते थे ना पहले, प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रभाते कर दर्शनम नहीं है, प्रभाते कप दर्शनम हो गया है। शास्त्र कहता है कि बिना नहाए बिना स्नान किए कुछ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में यदि सोना है तो पर संध्या काल के समय में स्नान करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा। एक गोपी ने कहा, मैया दोपहर के समय में तुम्हारो लाला हमारे घर में जाए और हमारे घर में जाके कैसे उदम करे। बोले मेरे पति देव की दाढ़ी ना थोड़ी लंबी है। तो हम दोनों पति पत्नी अपने कक्ष के अंदर शयन कर रहे थे, तुम्हारे लाला के मन में कहा आई, तुम्हारे लाला ने मेरी चुटिया और मेरे पति देव की दाढ़ी को बांध दियो। राधे राधे। अब थोड़ी देर में मैंने कही, अरे कहा कर रही हो, कहा कर रहे हो? मेरे पति देव बोले, कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? देखो तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी आपस में बंधी गई। मैया ने कहा, सखी तू तो सो रही थी, तुझे कैसे पता मेरा लाला करके आया है? तो गोपी कहती है, माँ आज भी मेरे घर में तुम्हारे लाला के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो आपको दिखाती हूँ, चलिए। आप गोपी का भाव देखिए भैया, गोपी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी को श्री कृष्ण से प्रेम करना है तो यथा ब्रज गोपी का नाम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, गोपियों जैसा प्रेम। स्तेयम स्वारवत्यत दरिपय कल्पित स्तेय हो गई। मैया बोली, ऐसा मेरो लाला छोटो है, तुम यहाँ को दही दूध माखन मिश्री ने चटाए दे करो। एक गोपी पता क्या कहती है? बोले हमने ऐसा करके देख लियो, हमने यहाँ तक लाला हम तुमको दही दूध माखन मिश्री खवाए देने हमारे पास आ जाओ तो पता हमसे कहा कहे, मोर तो चोर के खाए में स्वाद आवे। भैया बोले ऐसा अपने घर में दही दूध माखन मिश्री को दुबका के रख दे करो। बोले ऐसा करके देख लियो, तुम्हारो ये माखन चोर नंद किशोर घर में जाए और जहाँ घर में दही दूध माखन मिश्री नहीं मिले ना, वही घर में धमकी दे के आवे, अरे राम राम राम, ही कैसो घर है, या में तो माखन ही ना है। कल जब आंगो तो हाथ में दिया सलाई लेके आंगो, और जहां घर में माखन मिश्री नहीं मिलेगो भाई घर में आग लगाऊंगो। ये धमकी दे के आता है तुम्हारा नंद किशोर। अकेले नहीं जाते मैया, पूरी मंडली जाती है। भगवान जाने कहा जादू है इनकी आवाज में। एक बार कहीं आओ आओ तो सबरे तो बंदर इकट्ठे है जाए, सबरे मोर इकट्ठे है जाए, सबरे ग्वाल वाले इकट्ठे है जाए। मैया ने कही, मेरो लाला तो छोटो सो है और माखन मिश्री छीके पे रहे, कैसे उतारे बापू? बोले नीचे एक को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरे को चढ़ावे, बाकी ऊपर तीसरे को चढ़ावे और सबके ऊपर आप चढ़ जाए। एक दिना की बात, तुम्हारो लाला ऊपर छीके पे थे, मटका में थे, घटक ही घटक दूध को पी रहे हो तो जैसी आवाज भई, मैं दौड़ी दौड़ी गई तो नीचे जितने भी ग्वाल वाल थे वो तो सब भाग गए और तुम्हारो लाला छीके पे ही लटको रह गए हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दर्शन करिए उस दृश्य का।
योगी जन जान पाते हैं ना जिसको ध्यान में, जिसकी कला का पार शारदा ना पाती है। वो परब्रह्म परमात्मा जिसको कोई ध्यान में भी नहीं देख पाता भैया, और अगर उसको देखना है तो ब्रज में, ब्रज गोपियों के छींके पर लटका हुआ है। ये ब्रज भाव है भैया। इसको हमारे ब्रज में लटकंत ब्रह्म कहा जाता है। कृष्ण लटक रहे कहां? गोपियों के छींके पे। गोपी ने नीचे उतारा, चल लाला तो को तेरी मैया के पास लेके चलूंगी, बहुत उदम मचावे। तो गोपी शिकायत करती है, माँ तुम्हारे लाला ने ना मुंह में दूध भर रखो। तो जैसे ही मैंने यहां तक कही चल तू तेरी मैया के पास, तो तुम्हारे लाला ने दूध को कुल्ला मेरी आंखिन पे कर दियो। अब जितनी देर में मेरी आंख खुलती इतनी देर में तो कहां 9 2 11 है गए। ऐसे ऐसे उधम मचा। अपना भी पेट भर जाए, ग्वाल वालों का भी पेट भर जाए, और बंदरों का भी पेट भर जाए। साथ में बंदर भी जाते हैं, बंदरों की टोली। मरकान भोक्षण विभजति सचिनाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपह क्रोशतो कान्। जब बंदरों का भी पेट भर जाता है, देखो अब जरा समझिएगा, हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, हम लोग बोलते हैं ना चारों युग में हनुमान जी हैं। कहीं कहीं भागवत में आप दर्शन करेंगे भगवान एक बंदर को माखन खिलाते हैं, ध्यान से समझिए, और कहीं कहीं बहुत सारे बंदरों को माखन खिलाते हैं। तो जहां जहां भागवत में एक बंदर का उल्लेख है वहां कोई और नहीं है, हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब आप कहेंगे जी कैसे? और एक बार रामा अवतार में हनुमान जी ने कहा रघुनाथ जी से, बोले सरकार माखन खाने का मन है। तो राम जी ने कहा हनुमान खा लो। बोले ऐसे नहीं सरकार, चोर के खाना है। तो राम जी ने कहा यहाँ तो मर्यादा है, आगे आने वाले कृष्ण अवतार में तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। राम जी जब कृष्ण वन के पधारे तो जहां जहां एक बंदर है, मरकाय और मरकान, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है। जहां जहां एक बंदर है, कभी कोई भगवान उखल पर एक बंदर को बिठा करके माखन खिलाते हैं अपने हाथ से, वो कोई और नहीं है, वो हनुमान जी महाराज है। जब बंदरों का भी पेट भर जाता है तो गोपी शिकायत करती है, बोले मरकान भोक्षण विभजति, तुम्हारा ये नटखट नंद किशोर मटकी को उठाता है और भांडम भिनत्ती। अरे राम राम ही कैसो माखन या को तो बंदरों नहीं खावे। और ऐसा कहकर के भगवान भांडम भिनत्ती, भांड को फोड़ देते हैं। तुम्हारे मटकी स्फोटक। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपह क्रोशतो कान्। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। पर सही बात तो ये है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना ही बहाना है। ये उलाहना तो बहाना है, ब्रज की गोपियों को तो केवल और केवल श्री कृष्ण का दर्शन पाना है, चाहे जैसे मिले कृष्ण दर्शन करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ने माखन चुराया, हम लोग चोरी कर लें तो क्या है। राधे राधे। जो भगवान ने किया वो करोगे हैं? भगवान ने तो 16,108 विवाह किए थे। कर पाओगे हैं? समझिए जरा विषय को। कहते हैं भगवान ने माखन चुराया। माखन चोरी है क्या? पहली बात तो भगवान की लीला भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरी बात, माखन चोरी क्या है? मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छे लगे वो शब्द। मैं की मटकी क्या फूटी, मन मक्खन हो गया। मैं की मटकी क्या फूटी, मन मक्खन हो गया।
जिसकी मैं खत्म हो गई, जिसका अहंकार खत्म हो गया, जिसका हृदय माखन की तरह कोमल हो गया, उस हृदय की चोरी ही माखन चोरी है। इसलिए भैया, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, भगवान ब्रज में पधारे हैं, मिट्टी में खेल करके पृथ्वी का मनोरथ पूरा करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। पृथ्वी का एक नाम है रसा। मिट्टी में जब खेलते हैं तो पृथ्वी का मनोरथ पूरा करते हैं। जब माखन चोरी करते हैं तो माखन पैदा कहां से होता है? गायों से। फिर गायों का मनोरथ पूरा करते हैं। जिस घर में माखन रखा गया है उन गोपियों का मनोरथ पूरा करते हैं। आए हैं ना सबका मनोरथ पूरा करने के लिए। अभी आप सुनेंगे कभी यमुना में कूद करके कालिया का मनोरथ पूरा कर रहे हैं, आकाश में जाकर के तृणावर दघासुर का मनोरथ पूरा कर रहे हैं। ये बड़ा आध्यात्मिक तत्व है। भगवान ब्रज में पधारे हैं, सबका मनोरथ पूरा करने के लिए पधारे हैं। माखन चुराया, ब्रज गोपियों का मनोरथ पूरा किया। और एक बार भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अपनी ग्वाल मंडली के साथ ना ब्रह्मांड घाट पे चले गए। आप लोगों में से कोई ब्रह्मांड घाट तो गया नहीं होगा, है ना? कुछ ही लोग गए जो हमारे साथ यात्रा करके आए हैं। इसलिए आप सबको न्योता दे रहा हूं, अगले साल नवंबर में ब्रज 84 कोस की यात्रा फिर है हमारी। हर साल होती है नवंबर में। जिन्हें हमारे साथ अगली साल ब्रज 84 कोस की यात्रा करनी हो, 7 दिन का कार्यक्रम होता है गाड़ियों से। बड़ा सुंदर आयोजन होता है। वो सारी व्यवस्था आपको पता चल जाएगी। तो जो ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हो वो अगले साल चलो भैया, ब्रज 84 कोस की यात्रा का लाभ लो। भगवान ब्रह्मांड घाट पर ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं और खेलते खेलते भगवान ने एक मिट्टी का ढेला मुंह के अंदर भर लिया। ग्वाल वालों ने आके शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई।